Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter number 1 of Geography 11th class की जो NCERT है उसमें Geography as a Discipline जो हमारा चैप्टर है पहले उसको हम देखेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So let us start. सो हमारा जो पहले हम देखेंगे जो ज्योग्राफी जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राइट एवरीवन. सो जो ज्योग्राफी जो वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफोस से. जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, राइट. जियो हो गया अर्थ, ग्राफोस हो गया डिस्क्रिप्शन. इसलिए जो ज्योग्राफी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन. पृथ्वी का वर्णन क्या है? भूगोल है. और जो ये वर्ड है आपका ज्योग्राफी, ये फर्स्ट टाइम जो है किसने आविष्कार इसका किया या फिर कहीं किसने इसको एक्नॉलेज किया? सो दैट इज़ एराटोस्थेनेस. इनको ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनेस को. तो इन्होंने ये शब्द दिया. कब से कब तक? तो ये 276 से लेकर 194 BC तक, राइट. सो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का लिटिल बिट जो है ओरिजिन, कि किस तरह से हुआ, किसने नाम दिया. आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो. इजी है ये. मूविंग फर्दर, डेफिनेशंस की जब हम बात करते हैं, सॉरी एवरीवन. सो डेफिनेशंस की जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, सो डेफिनेशन क्या है ज्योग्राफी की? वैसे तो डिफरेंट स्कॉलर्स जो है वो अपने जो है विजन के अकॉर्डिंग, अपने पर्सपेक्टिव, जो उनके आइडियाज़ एंड थॉट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशंस देते हैं. तो इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है क्या, राइट. सो ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस. तो डेफिनेशन क्या कह रही है? जो अर्थ, हमारा जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, एरिया वाइज उसमें जो विभिन्नताएं हैं उसको एक्सप्लेन करना, उसका वर्णन करना, यानी कि डिफरेंट एरिया का वर्णन करना जो कि अर्थ सरफेस पे है, उसको हम कहेंगे ज्योग्राफी, राइट. सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ द फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. ज्योग्राफी उन फिनोमिना में डिफरेंसेस को जो है स्टडी करती है जो कि अर्थ की सरफेस से जो है, जो अर्थ का जो सरफेस है, जो डिफरेंट पार्ट है अर्थ के सरफेस का, उनके साथ स्टडी करती है. कहने का मतलब ये है कि वो फिनोमिना जो अर्थ का जो सरफेस है उसके किसी पार्ट से रिलेटेड होते हैं फिनोमिनास, उनकी जो स्टडी है वो क्या कौन करती है? आपकी ज्योग्राफी, राइट. सो आप ये भी कह सकते हो कि ज्योग्राफी इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. जो ज्योग्राफी है दैट इज़ जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ, राइट. जो भूगोल है वो पृथ्वी का वर्णन है. मूविंग फर्दर, नाउ ये तो आपको लग गया पता कि ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या हुआ, कहाँ से हुआ, कौन सी लैंग्वेज से हुआ, देन किसने उसको दिया, एंड डेफिनेशन क्या है ज्योग्राफी की. वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशंस जो है वो मैंने आपको बताई ज्योग्राफी की. ज्योग्राफी क्या होता है, राइट. सो इससे भी आपको अच्छी डेफिनेशंस और मिल जाएंगी आपकी यूट्यूब पे या फिर नेट पे. आप वहाँ देख सकते हो अगर आपको समझ में ना आई हो. आपने पहले देखा होगा 10th तक. नाउ यू आर इन अ +1. सो 10th तक आपने जो ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस का जो सब्जेक्ट है जिसमें सिविक और आपका हिस्ट्री होता है उसका पार्ट जो है आपने एज अ पार्ट ऑफ SST आपने स्टडी किया ज्योग्राफी को. ना जब आप +1 में हो जाते हो तब आप इन सब्जेक्ट्स को, चाहे वो ज्योग्राफी है, सिविक है या फिर आपका हिस्ट्री है, इनको आप एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करते हैं, राइट एवरीवन. सो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. हमें ज्योग्राफी जो है वो क्यों स्टडी करना चाहिए, राइट. नॉट गोइंग ऑन दी बुक लैंग्वेज, एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट. हमें पता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो अर्थ में ही है और हमारी जो होम है दैट इज़ अर्थ. सो एज अ ह्यूमन बीइंग वो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है अपने होम के बारे में जानें, अपने घर के बारे में जानें. क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं
वो जो है ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड बाय द अर्थ रिसोर्सेज। जो अर्थ के रिसोर्सेज है, अर्थ में जो फिनोमिनाज होते हैं, उससे जो हमारी लाइफ है वो अफेक्ट है, राइट। ज्योग्राफी क्या है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। जब हम अर्थ को समझेंगे तभी हम अपनी लाइफ को जो है ईजी और कंफर्टेबल जो है बना पाएंगे, राइट। सो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको जो है क्यों स्टडी करनी चाहिए ज्योग्राफी, ये तो आपको पता लग ही गया है कि आपको क्यों करनी चाहिए। नाउ अब हम इसकी बुक किस लैंग्वेज में जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें जो ज्योग्राफी है वो स्टडी करना चाहिए, राइट। सो पहला है इसमें जो पॉइंट है, दैट इज़ वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस। हम सब जो है अर्थ के सरफेस में रहते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अर्थ के बारे में जानें जहाँ हम रह रहे हैं। देन सेकेंड है, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड मैनी वेज बाय आवर सराउंडिंग्स। हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सराउंडिंग है, उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, हाँ, राइट। ये हम लिटिल बिट डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम देयर सरफेस। और हम उन रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं जो कि अर्थ के से हमें मिलते हैं। एवरीथिंग, देखो अभी आप जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो इसके लिए भी कोई ना कोई रिसोर्सेज यूज़ हुआ है। ये ह्यूमन बीइंग ने खुद ब खुद तो नहीं बनाया है, अर्थ से कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया है, मॉडिफाई किया है, तब जाके आपके पास ये गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर सिस्टम है, वो बने हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द अर्थ। इवन योर बुक्स जो आप रीड करते हो, जो पेजेस हैं, वो कहाँ से आते हैं? ट्रीज से आते हैं, मॉडिफाई किया, राइट। तो अगर आप देखो ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज वो कहाँ से? अर्थ से। नाउ चौथा पॉइंट है, प्रिमिटिव सोसाइटीज substituted on the plants and animals food shelter and rest depending upon their climate. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है कि जो प्राचीन जो हमारा सामाजिक जो हमारा जीवन था, या कहें जो प्राचीन जो सोसाइटीज़ थी, वो किस पे डिपेंड करती थी? प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, उनके फूड के लिए, उनके शेल्टर के लिए, उनके ड्रेस के लिए। ये उनकी जो ड्रेस है वो किस पे डिपेंड होती थी? क्लाइमेट पे। अगर कहीं आज भी हमारी जो जीवन शैली है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप माउंटेन्स में रह रहे हैं तो आप जो है वुलन के क्लोथ्स जो है ज़्यादा प्रेफर करते हो। अगर आप प्लेन्स में रह रहे हो देन आप जो रेशम के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं, राइट। सो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो क्लाइमेट है वो किस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है, कल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, राइट। सो मूविंग फर्दर, फिर आता है आपके पास क्रॉपिंग पैटर्न इज़ बेस्ड ऑन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, राइट, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोई भी एक्टिविटीज़ है वो किस पे डिपेंड होती है? क्लाइमेट पे, उस जगह के क्लाइमेट पे। हम कौन से जो है फसल उगाएंगे, राइट। जैसे आपके माउंटेन्स में ज़्यादातर जो है वो एप्पल होते हैं हिमाचल प्रदेश के, अगर हम बात करें तो। वहीं हम बात करें प्लेन्स में, तो प्लेन्स में नहीं होते, वहाँ पे आपका गेहूँ, गन्ना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी, चावल ज़्यादा होंगी। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है इंडिया के अंदर ही क्लाइमेट जो है या कई फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है लोगों की जीवन शैली को अफेक्ट करता है, राइट। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लें, इन फिनोमिनाज को अच्छे से जान लें, तो काफ़ी हद तक हम जो है अपने जीवन को जो है कंफर्टेबल बना सकते हैं, और डेवलपमेंट भी काफ़ी हो सकती है, जो कि अभी तक हम कर भी चुके हैं साइंटिफिक बेसिस पे, राइट। तो ह्यूमन बीइंग ने जब ज्योग्राफी को समझा, जब अर्थ को समझा, अर्थ में जो फिनोमिनाज हैं उनको समझा, तभी वो चीज़ों को फिर उसके बाद जो है वो चेंज कर पाया, राइट। हमने समझा कि ट्रीज़ है, राइट। जब हमने ट्रीज़ को जाना तभी तो हमें उसके बाद पता लगा कि इनसे पेपर भी बन सकते हैं, उसके लिए हमने मशीनों को जो है डेवलप किया। तो जब हमने अर्थ को जाना तभी वो चीज़ें हुई, राइट एवरीवन। सिंपल सी बात है, अगर अर्थ होएगी नहीं, आप खुद भी देख लो, अगर अर्थ होएगी नहीं तो ह्यूमन बीइंग कहाँ से होंगे? ह्यूमन बीइंग भी नहीं होंगे, राइट। क्योंकि जीवन जो है आपके अर्थ पे ही पॉसिबल है अभी तक तो, राइट। मास में जो भी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हो रही वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो सुटेबल जो प्लेनेट है जीवन के लिए वो अर्थ ही माना गया है।
तो आप देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ, और अर्थ को सेव करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो आप अपने एनवायरनमेंट को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखें, ताकि जो रिसोर्सेज हम अभी यूज़ कर रहे हैं आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे, राइट। सो आई थिंक काफ़ी हो गया है, हम अपने टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। नाउ जो हमारा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ टू नो द चेंज टेक प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता लगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि एक पीरियड होता है ना, जैसे होमो सैपियंस का पीरियड था, मायोशियन पीरियड, वो वाली पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जियोलॉजिकल पीरियड। तो फिर जब हम ज्योग्राफी को समझेंगे तभी हम जान पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए जियोलॉजिकल टाइम में, राइट। जैसे अभी आप मॉडर्न टाइम में आप देखोगे तो अभी क्या है, होमो सैपियंस का ज़माना था, राइट। कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे, हम ह्यूमन बीइंग हुआ ही नहीं करते थे। जो पहले जो ओरिजिन हुआ सबसे पहले आपके जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, वो आपके गैसेस से ही तो हुआ था, राइट। ओरिजिन जो है पहले आपके बिग बैंग हुआ जैसे हम कहते हैं, फिर स्टार्स, फिर हमारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड आया जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह, एटमॉस्फेयर वगैरह जो है वो डेवलप हुआ। उसके बाद मेराइन ओशंस में जो है लाइफ थी उस टाइम, कोई भी टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी अर्थ सरफेस पे उस टाइम, पैलेओज़ोइक एरा में। देन कुछ टाइम के बाद जो है फिर कार्बोनियस पीरियड जैसा आपका है, और डिवोनियन, इस पीरियड में जो है फिर आपकी लाइफ जो है इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी। और आज जो है हम मॉडर्न मैन की बात करते हैं, होमो सैपियंस के बाद। तो फिर आप देख सकते हो कि जब आप अर्थ को जानोगे तभी आप जान पाओगे कि किस तरह के चेंजेस हुए हैं, राइट। नाउ देन हमारे पास टॉपिक है टू नो द लैंड एंड पीपल। कहाँ पे किस तरह की भूमि है, किस तरह के लोग हैं, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ज्योग्राफी को स्टडी करें, राइट। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अफ्रीका में देखोगे तो वहाँ पे नेग्रो जो रेसेस हैं, ह्यूमन रेसेस, वो ज़्यादा मिलेंगे आपको, इंडिया में नहीं मिलेंगी। आपके चाइनाज़ में जो है आपके मंगोलियन मिलेंगे। तो इसी तरह से जब हम अर्थ को जानेंगे तभी हमें पता लगेगा कि कहाँ पे किस तरह की भूमि है, प्लेन कहाँ पे है, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, प्लेटू कहाँ पे हैं, आइलैंड्स कहाँ पे हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, राइट। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब हम ज्योग्राफी को जानते हैं। ज्योग्राफी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे तो लगता है कि लाइफ में व्यक्ति को ज्योग्राफी एक बार स्टडी अच्छे से कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब हम अपने अर्थ के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी जो है हमारा यहाँ रहना भी वर्थ है, राइट। मुझे तो ये लगता है एज़ फार एज़ माई कंसर्न, क्योंकि ज्योग्राफी एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ है, जहाँ पे हम अपनी भूमि पे, अपने घर में जो अर्थ है हमारा, वहाँ पे रह रहे हैं। तो उस बारे में अगर हमें पता ही ना हो तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे भी दूसरे सब्जेक्ट, काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो हम आगे बात करेंगे जिनका ओरिजिन जो है वो आपकी ज्योग्राफी से ही हुआ है, राइट। नाउ फिर हमारे पास पॉइंट है डेवलप स्किल्स टू कन्वर्ट ग्लोब टू मैप, राइट। जब हम ज्योग्राफी को समझेंगे तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे ग्लोब को मैप में। ग्लोब में क्या करते हैं हम, ग्लोब जो है आपका एक 3 डायमेंशनल बॉडी होता है इस तरह का, राइट। लिटिल बिट अलग बन गया है, सॉरी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसमें नहीं जाना आपने। सो जब हमें लगा पता कि मैप प्रोजेक्शन भी कोई चीज़ है जिससे कि हम ग्लोब में जो है पेपर को ट्रेस करके मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो पार्ट है अर्थ का उसको दिखा सकते हैं मैप में इजीली। बल्कि वो ग्लोब में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम इंडिया का ही ग्लोब बना दें तो वो बहुत बड़ा ग्लोब बनेगा और सही पोजीशन पे भी नहीं बैठेगा, है ना। तो इसलिए हमने मैप को जो है डेवलप किया। तो ये जो स्किल हमारी डेवलप हुई, देन टू हैव अ विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। यस, विजुअल सेंस किस तरह से हो पाया, जब हमने ग्लोब को ओरिजिनेट किया, मैप को ओरिजिनेट किया, देन हमने अपने माइंड में उस चीज़ को डाला और फिर विजुअलाइज किया कि इस तरह से है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है, ये आइलैंड है, ये कंट्री है, राइट। तो ये है, इसीलिए जो है ज्योग्राफी को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। एज अ ह्यूमन बींग आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग कि यार अपने एरिया के बारे में हम जानें, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने एरिया की ज्योग्राफी को जानें कि किस तरह का है। आज लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं,
वो ह्यूमन बीइंग की नेग्लिजेंस की वजह से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी को हम अच्छे से जानते नहीं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी अर्थ को देते नहीं, डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान है, तब ये चीज़ें होती हैं, राइट। सो नॉट गोइंग मोर ऑन दिस टॉपिक, अब हम आगे चलते हैं। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। चैप्टर बहुत लंबा है आपका, इसके आई थिंक 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो इसमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड कम है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है इसमें कोई कमी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। एंड सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें इसका।